प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। शक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी जो अपने जो कक्षा 10 के लिए अध्याय जो लेकर के हैं, बहुत ही रुचिकर अध्याय अपना चल रहा है, बहुपद के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तो पीछे के आपने सवाल वगैरह करके देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा बहुपद कितना आसान है। तो आज अपने 2.2 के कुछ एक सवाल हैं जो लेके आए हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपने जो उदाहरण अपने किए थे उसके अनुसार कर लिए होंगे, और यदि कर लिए हैं तो मिलान कीजिएगा, और नहीं किए तो आज अपने मिलके इनको हल करते हैं। तो देखिए बहुपद के बारे में अपने को दिया हुआ है बच्चों कि बहुपद में शून्य ज्ञात करने अपने को, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये आपके प्रश्नमाला 2.2 के पहले का पहला सवाल है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताए थे कि बहुपद 3 टाइप्स के हैं। आपके पास बहुपद के 3 टाइप्स मैंने बताए थे। तो ये लीजिए यहाँ लिख देता हूँ, बहुपद 3 टाइप्स थे अपने पास। ये वाले ax स्क्वायर bx प्लस c जिसमें तीनों हो, एक ये था ax स्क्वायर प्लस bx, और एक ये था बच्चों। देखो a का मान तो कभी शून्य होगा ही नहीं, क्योंकि a शून्य हो जाएगा तो ये रेखिक बहुपद बन जाएगा, द्विघात बचेगा ही नहीं। तो a का मान कभी शून्य नहीं होगा। तो इसमें तीनों मान है, इसमें c नहीं है, इसमें b नहीं है। तो इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे। तो तीनों को हल करने का तरीका अलग अलग है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपने देखा भी होगा। और आज अपने फिर इनके बारे में पुनः चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला सवाल मैं लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले शून्य क्या होते हैं? x यानी चर के वे मान। चर इसमें x है, किसी में u आ जाएगा, किसी में t आ जाएगा। तो चर बदलते रहते, कोई उसमें अपने को कोई बदलाव नहीं करना होता। ठीक है, तो चर के वे मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य किसके होंगे। तो चलिए वो अपने देखते हैं। तो माना सबसे पहले शून्य ज्ञात करने, तो इसका मान शून्य कर लेते हैं। माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए बच्चों ये किस टाइप का सवाल है। ये इस तरह का पहले टाइप का सवाल है, ये वाला सवाल है। इस तरह का सवाल हल करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इसमें a और c का मान देखना होता है। a होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी ABC के बारे में मैंने बताया था। a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b है वो x का गुणांक है, c है वो चर पद है। तो आपको सबसे पहले इसमें a और c का गुणा देखना है। तो a का मान 1 और c का मान 8, तो 1 गुणा 8 यानी 8 आ गया। अब आपको 8 के संभावित गुणनखंड करने हैं। कितने टाइप्स के गुणनखंड हो सकते हैं? तो एक तो हो सकता है 1 गुणा 8, एक हो सकता है 2 गुणा 4। ठीक है, तो 2 तरह के गुणनखंड बच्चों मेरे सामने आए हैं इसमें। और ठीक है, तो चलिए अब अपने देखते हैं 2 तरह के गुणनखंड आगे संभावित, कि या तो 1 और 8 है या 2 और 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस चिन्ह को देखना है। बी राउंड इस तरह से यहाँ गए, अब इसके बाद यहाँ से यहाँ इस तरह से आपको आना होता है इसमें। ठीक है, तो 8 के ऐसे 2 टुकड़े अपने को लेने हैं जिनको घटाएं तो 2 आए, जिनका घटाओ 2 हो। तो 4 और 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये देखो शर्त पूरी कर रहा है। 8 यहाँ AC का जो मान आया है 8, उसमें ऐसे टुकड़े अपने ऐसा टुकड़े का चयन करना है, ऐसे गुणनखंड अपने को लेने हैं कि जिनको घटाऊं तो 2 आए। यहाँ पर जोड़ होता तो जोड़ूं तो 2 आए, घटाओ है तो घटाऊं तो 2 आए। तो कौन से टुकड़े? 4 और 2, ये सेलेक्ट हो गए अपने इसमें टुकड़े 4 और 2, ये पार्ट्स अपने सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसको करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये चिन्ह रहेगा, 2 को अपने लिखेंगे 4 में से 2 घटाना है। घटाव है तो 4 में से 2 घटाएंगे तभी 2 आएगा। इस तरह से अपने इसको लिखेंगे। अब देखिए बच्चों अपने को क्या करना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया है। माइनस का चिन्ह अपने पे कोष्टक को जैसे ही सॉल्व करेंगे, खोलेंगे इसको, तो अंदर के चिन्ह सारे बदल जाते हैं। क्योंकि यदि बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, बाहर यदि प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, यानी ये चिन्ह का गुणा है। तो माइनस का 4x, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x, और ये माइनस का 8, क्योंकि माइनस तो इसी यहाँ तक अप्लाई है ना। अब देखिए प्रथम 2 पद हैं उनमें उभयनिष्ठ लेना है, अंतिम 2 पद है उनमें उभयनिष्ठ लेना होता है। ये फर्स्ट टाइप है, उसका यही मेथड है। इसी तरह से हमने हल किया था। तो चलिए, तो यहाँ पर x उभयनिष्ठ आ गया, x माइनस 4, ये चिन्ह उभयनिष्ठ लेना है। यहाँ पर देखिए 2x और 8, तो 2 और 8 है वो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 उभयनिष्ठ है यहाँ पर बच्चों। तो x 8 में 2 का भाग दिया 4। तो हर बार आपके पास ये जो पार्ट्स हैं ये उभयनिष्ठ आएगा, दोनों में आपको एक जैसा दिखाई देगा। तो इसको बाहर निकाल लीजिएगा, x माइनस 4, बाकी बच गया x प्लस 2। तो या तो x माइनस 4 के बराबर 0 है, और या फिर x प्लस 2 के बराबर 0 है। तो यहाँ पर x का मान आ गया 4, और यहाँ पर आ गया x का मान -2।
क्योंकि ये प्लस का 2 है और अपने इसको दूसरी तरफ यदि लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास द्विघात यदि बहुपद है तो 2 मान आ जाएंगे। तो मेरे पास 2 मान आ गए। अब देखिए आगे सवाल में क्या दिया हुआ है, आगे है सत्यता की जांच अपने को करनी है बच्चों। तो एक तो शून्यकों के आधार पे करनी है और एक गुणांकों के आधार पे करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको देखते हैं अपने शून्यकों के सत्यता की जांच अपने देखें। तो मैं ये लीजिए, सबसे पहले तो शून्यकों के आधार पर, शून्यकों के आधार पर शून्यकों का गुणा, शून्यकों का योग करना है पहले, शून्यकों का योग। योग यदि देखूं बच्चों तो 4 में जोड़ना है माइनस का 2, तो 4 माइनस 2 2 आ गया। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा तो आ गया बच्चों 4 गुणा में माइनस 2 तो -8। ठीक है, अब ये तो था शून्यकों के आधार पे। अब किस पे करना है, गुणांकों के, क्योंकि ये देखिएगा शून्यकों और गुणांकों यहां से पता चल रहा है अपने को। तो अब है गुणांकों के आधार पर, गुणांकों के आधार पर तो शून्यकों का योग। अब देखिए शून्यकों का योग किस किस का अनुपात होता है, b और a का ऋणात्मक अनुपात होता है बच्चों। ठीक है, तो गुणांकों के आधार पे ये अब देख रहे हैं। तो देखिए b का मान कितना है, b का मान यहां से पता चलेगा -2 है, क्योंकि अपने पास ये इसकी व्यापक देखें बहुपद का रूप तो इस तरह से होता है। तो x का जो गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पर -2 है, तो b का मान -2 होगा बच्चों। ठीक है, तो -2 और a का मान 1। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। तो देखिए यहाँ तक तो सत्य है संबंध। ठीक है, बढ़े फिर तो आगे, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा ये होता है बच्चों c और a का अनुपात। तो c है -8, क्योंकि ये पूरा पूरा c होता है ना, तो -8/1 यानी -8। देखिए -8 है ना बराबर। तो अपने क्या कह सकते हैं अब कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध है वो सत्य है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध है वो सत्य है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध सत्य है। तो इस तरह से बच्चों अपने ये सवाल हल कर सकते हैं, ये अपने को जांच करनी थी। तो समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पहले का दूसरा सवाल लेते हैं। बिल्कुल आसान आसान सवाल आपके बुक्स में दिए गए हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट लेता हूं मैं। पहले का सेकंड ये दिया हुआ है बच्चों आपको कि 4s² - 4s + 1, 4s² + 4s + 1। तो मैंने मान लिया, इनको माना, शून्य ज्ञात करना है तो इसका मान शून्य कर लिया। ठीक है, अब वही तरीका, ये फर्स्ट टाइप का सवाल है, तो इसमें a और c का गुणा देखना है बच्चों आपको। तो a और c का यदि गुणा देखूंगा तो 4 का गुणा 1 से, तो 4 गुणा 1 यानी 4 के टुकड़े करने हैं, तो या तो 1 4 होगा और या 2 2 होंगे। इस तरह के इसके गुणनखंड हो सकते हैं। अब देखिए जोड़ों, यानी इनमें से इसके जो ऐसा पार्ट्स अपने को लेना है जिसका जोड़ 4 आना चाहिए। तो जोड़ 4 इसका आ रहा है बच्चों, 2 2 का भी जोड़ है वो कितना आना चाहिए, इसका 4 आना चाहिए। यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से अपने ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो जोड़ है वो 4 आना चाहिए। तो चलिए फिर ये ले लीजिएगा 4s² + 2s, क्योंकि इसमें चर है वो s है, तो बच्चों मैं s के रूप में लिख रहा हूँ। बार प्लस का निशान है तो अंदर के निशान में कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रथम 2 पद में उभयनिष्ठ, अंतिम 2 पद में उभयनिष्ठ। प्रथम 2 पद में 2s, तो ये हो गया 2s + 1, क्योंकि 2s कॉमन आ गया। और यहाँ पर देखिए अब कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो ऐसा कैस जब भी आ जाए जहाँ उभयनिष्ठ नहीं है तो +1 जो होता है वो उभयनिष्ठ होता है, क्योंकि एक प्रत्येक राशि के गुणा में होता है। तो यहाँ पर 2s + 1 2s + 1 ये उभयनिष्ठ आ गया, तो बच गया यहाँ भी 2s और +1 = 0। तो या तो ये शून्य है या फिर ये शून्य है, और या दोनों ही शून्य हो सकते हैं। तो 2s का मान, ये प्लस का 1 दूसरी साइड में गया तो माइनस का 1, s का मान आ गया -1/2। यहाँ भी इसी तरह से 2s का मान -1 और s का मान आ गया -1/2। इसके 2 शून्य का और दोनों ही बराबर है, दोनों ही -1/2 -1, क्योंकि देखो द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य होने आवश्यक है, ये अपने पढ़ा था। तो दोनों शून्य के बराबर तो हो सकते हैं ना, तो इसके दोनों शून्य के बराबर ही तो आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके सत्यता की जांच करेंगे बच्चों अपने। तो
शून्यकों के आधार पर करते हैं पहले तो, शून्यकों के आधार पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करता हूं। तो -1/2 में जोड़ दिया माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये देखिए माइनस आधा और माइनस आधा, 2 लघुत्तम आ गया बच्चों, -1 -1 माइनस के 2/2 यानी माइनस का 1, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया, ठीक है। और शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, तो -1/2 का गुणा -1/2 से करेंगे बच्चों। तो माइनस माइनस प्लस, 1 का गुणा 1 से, 2 का 2 से, 1/4 आ गया। अब यही कार्य गुणांकों के आधार पे करना है, गुणांकों के आधार पर, ठीक है। ये शून्यकों के आधार पर, ये गुणांकों के आधार पर। तो अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग। तो बच्चों शून्यकों का योग किस किस का अनुपात होता है, b और a का ऋणात्मक अनुपात। तो ये लीजिए, तो b का मान देखना है। तो b का मान बच्चों यहाँ पर 4 है, तो 4/4 माइनस का 1, क्योंकि a का मान भी 4 है ना। तो देखिए -1 है ना रुचिकर। देखिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा c/a, c है 1/4, देखिए 1/4 1/4 आया ना बराबर। तो क्या कह सकते हैं, शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध है वो क्या है, सत्य है। इस तरह से बच्चों अपने को इसको हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो ये पार्ट्स अपने देखें तो बहुत ही रुचिकर तरीके से अपने इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तीसरा लेता हूं मैं। तीसरा, पहले का तीसरा मेरे पास दिया गया है 6x² - 3 और माइनस के 7x, 6x² - 3 माइनस के 7x। तो माना 6x², पहले x² का पद, फिर x का पद और फिर 3 का, इसको सही व्यवस्थित कर मैंने शून्य मान लिया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ये आगे पीछे दे रखे हैं, तो अपने को पता है क्रम विनिमयता का पालन करते हैं योग के अंदर। तो मैंने इसको सही क्रम में जमा लिया है। ये x² का पद है, ये x का, ये अचर पद है। इसी तरह से होता है ना, देखिए ये x² bx + c, इसी तरह से। तो ये प्रथम टाइप का सवाल है बच्चों। तो इसमें वही तरीका, a c का पहले गुणा ज्ञात करेंगे। a और c का गुणा मैं देखूँ तो 6 × 18, 18 के संभावित गुणनखंड अपने को करने हैं बच्चों। तो 18 के करूँगा तो या तो 1 18 आएगा, या 2 9 आएगा, या 3 6 आएगा। इस तरह से इसके संभावित गुणनखंड बन सकते हैं। अब देखो उसमें से कौन सा लेना है भी, या तो ये वाला आ रहा है, या ये वाला है, और या ये वाला है। 3 गुणनखंड बन सकते हैं 18 के। अब कौन से, उन घटाओ 7 होना चाहिए, ऐसे लेने हैं, घटाओ 7। तो ये वाला सेलेक्ट हो गया बच्चों। देखो यहाँ से घटाओ 7 होना चाहिए, वो वाला पार्ट इसमें सेलेक्ट करो। तो मैंने ये वाला कर लिया, घटाओ 7 तो इसी का ही है ना रुचिकर। तो देखिए, तो 6x² माइनस, अब 9 में से 2 घटाएंगे तो 9x - 2x, 7x के कर रहे हैं ना, तो x के फॉर्म में लिखेंगे उसको। तो देखिए बच्चों 6x² माइनस के 9x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, कोष्टक जैसे ही खुलेगा। तो प्रथम 2 पद है उसमें से कॉमन यानी उपनिष्ठ अपने को देखना है। तो ये दोनों 3 के पाड़े में आ रहे हैं बच्चों। तो 3x, इसमें से उपनिष्ठ और इसमें से उपनिष्ठ, हर बार यही करते हैं अपने। तो 2x - 3, यहाँ पर कोई उपनिष्ठ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था बच्चों, एक तो फिर उपनिष्ठ आता ही है। ये स्टेप उपनिष्ठ है, इसको निकाल लीजिएगा बाहर। बाकी बच गया अपने पास 3x + 1। देखिए 2x - 3 बराबर 0 है, या फिर 3x + 1 बराबर 0 है। तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, 3x बराबर ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 1, x बराबर ये 3 यहाँ पर गुणा में दूसरी साइड में जाएगा तो बटा में 3। तो 2 शून्य का आ गए। अब वही तरीका है बच्चों अपने पास कि अपने इनका शून्यकों के आधार पे योग और गुणा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो शून्यकों के आधार पे योग कर रहा हूँ बच्चों। तो 3/2 का योग करना है -1/3 के साथ। चलिए देखते हैं। तो 3/2 -1/3 लघुत्तम आ गया बच्चों 6। 6 में 2 का भाग 3 बार गया, 3 × 9, 2 बार गया, 2 एकम 2। तो ये आ गया बच्चों 7/6, ठीक है। गुणा करता हूँ बच्चों में, तो ये आएगा 3/2 गुणा में 1/3। तो माइनस का निशान,
3 से 3 कट गया, 1/2 आ गया बच्चों। ठीक है, बढ़े आगे। शून्यकों का योग, तो योग है वो b और a का ऋणात्मक अनुपात होता है ना, तो b है यहाँ पर -7 और a है बच्चों 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। देखो आ गया ना बराबर। और c और a का अनुपात देखो बट, c है -3 और ये है 6, तो -3/6। 3 के पार्टिस कट रहे हैं, इसको सरल करें तो माइनस का 1/2। देखिए -1/2 -1/2। शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध क्या है? सत्य है। इस तरह से बच्चों अपने को करना है। देखो कितने आसान आसान सवाल आपकी बुक्स में दिए गए हैं। तो बढ़े आगे फिर। तो इस तरह से अपने ये वाला जो पार्ट्स है वो पूरा किया बच्चों। अब आगे बढ़े। तो हर बार अपने पास इसी तरह के जो सवाल है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों पहले का चौथा पार्ट तो आपने कर लिया था उदाहरण के अंदर, जो पिछले वाली वीडियो में, यानी 4u² + 8u वाला। तो अब अपने 5वां लेते हैं बच्चों। t² - 15 ये दिया गया है। तो ये किस टाइप का सवाल है? ये मैंने आपको बताया था, इस तरह का सवाल होगा जिसमें c जो है वो ऋणात्मक है और b का मान 0 है। तो इस तरह का सवाल आए तो आपको याद आ गया होगा कैसे करना है। सबसे पहले माना, इसको 0 मान लो, t² - 15 0। अब देखो इस तरह का यदि सवाल आए तो आपको a² - b² वाले मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये t² हो गया और ये √15 का वर्ग हो गया। एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे। इस तरह से। तो ये हो गया t + √15 का मान 0 है या फिर इसका मान 0 है। तो पक्षांतरण किया तो t का मान -√15 और t का मान √15। इस तरह से दो मान आ गए बच्चों। योग करें फिर तो शून्यकों के आधार पे, क्योंकि हर बार ये चेक करते हैं ना अपने। तो ये आ गया अब मेरे पास -√15 में जोड़ना है √15, तो धनात्मक और ऋणात्मक 0 हो गई। ये तो गुणा देखो, तो -√15 का गुणा है √15 से, तो प्लस माइनस माइनस √15 को 15 से करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। शून्यकों का योग यदि मैं गुणांकों के आधार पे देखूं तो देखो बच्चों ये इस तरह से है। इसका वास्तविक रूप यदि देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये स्टेप 0 हो गया, इसलिए ये स्टेप आया नहीं है इसमें, ये स्टेप 0 है। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं b का मान 0 है और a का मान 1 है, तो -0/1 यानी 0। देखो c का मान -15/1, -15/1 यानी -15। तो देखो बराबर आया कि नहीं आया। तो आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध है वो सत्य है। तो इस तरह अच्छे अच्छे सवाल आपकी किताब में दिए गए हैं बच्चों। चलिए पहले का अंतिम पार्ट से लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आपकी बुक्स में दिए गए हैं। एनसीईआरटी की बुक का है, बहुत ही अच्छा संकलन है एक, और बहुत कुछ अपने इसमें नॉलेज है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें अंतिम सवाल लेता हूँ। 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। तो सबसे पहले माना, इसको 0 करते हैं। ये अब देखिए बच्चों, ये फर्स्ट टाइप का सवाल है, इस तरह का सवाल है। इस तरह के सवाल ज़्यादा हैं, आपने देखा हो तो। इस तरह का तो एक ही सवाल आया था जो अपने उदाहरण के अंदर शामिल करके उसको सॉल्व किया था, और इस तरह का भी ये एक उदाहरण आया है, एक सवाल आया है। इस तरह के सवाल ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके टाइप्स पर। तो a और c का मान बच्चों देखना है आपको। तो a और c का मान आया है 3 × 4 यानी 12। तो 12 के यदि गुणनखंड में देखूंगा तो 1 12, 2 6, एक तो ये है, 1 2 6, एक 3 4। इस तरह के 3 टाइप के 12 के बनते हैं। 12 एकम 12, 2 छक्का 12, 3 चौका 12। ठीक है, इस तरह से 12 के बनते। घटाव 1 आना चाहिए, वो सिलेक्ट करना है। घटाव 1 आना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसका घटाव कितना है? 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ रहा है ना, हो गया ना सिलेक्ट आपका गुणनखंड। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो लीजिए 3x², ये निशान यहीं का यहीं, 4 में से 3 घटाना है। तो यहाँ x की फॉर्म में है तो 4x में से 3x घटाना है। बाहर माइनस का निशान है, कोष्टक को खोल दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस। प्रथम 2 स्टेप में उभयनिष्ठ x, तो यहाँ 3x - 4। कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो 1 तो आता ही आता है। यदि आपको कोई उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर 1 होता ही है। तो इसमें आ गया उभयनिष्ठ 3x - 4, यहाँ बच गया x + 1।
तो या तो 3x माइनस 4 के बराबर 0 है या x प्लस 1 के बराबर 0 है। तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3 या फिर x बराबर -1, ये दो शून्य आ गए हैं बच्चों। ठीक है, अब इसको अपने आगे देखें, इसका योग और गुणा यानी इसके जो सत्यता की जांच करेंगे अब अपने। तो देखिए बच्चों, ये हो गया 4/3 में 1 जोड़ना है, 4/3 में माइनस का 1 जोड़ना है। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 4/3 में माइनस का 1, तो लघुत्तम आ गया अपने पास 3, तो 4 - 3 यानी 1/3। गुणा करेंगे तो 4/3 का गुणा -1 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -4/3। अब देखिए शून्यकों का योग करेंगे गुणांकों के आधार पर, तो -b का मान देखिए क्या है, b है -1, तो -1/3, तो ये हो गया बच्चों 1/3। देखो है ना रुचिकर, डायरेक्ट याद कर सकते हैं ना हमने। और गुणा यदि देखें तो -4/3, -4/3 देखो, तो अंत में अपने क्या लिखेंगे, शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध सत्य है। तो इस तरह से बच्चों आपका पहला पार्ट है वो पूरा होता है सवाल का। चलिए अब दूसरा सवाल है इसका वो लेते हैं। बहुत ही शानदार सवाल दिए गए हैं इस चैप्टर में, तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल लेता हूं मैं। तो अगला सवाल दिया गया है मेरे पास कि एक द्विघात बहुपद अपने को ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग व गुणा क्रमशः योग व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, ये सवाल है। तो इसका पहला पार्ट्स मैं यदि लेता हूं तो वो है मेरे पास 1/4 और -1, 1/4 और सॉरी प्लस का 1/4 और माइनस का 1, इस तरह का। तो सबसे पहले अपने शून्यकों का योग देखते हैं। शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग को अपने -b/a से लिखते हैं, तो 1/4। ठीक है, और शून्यकों का गुणा, इसको अपने लिखते हैं c/1 से यानी -1। तो इसको मैं यदि देखूं तो ये इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो मैंने यही बताया था आपको कि इनके हर है वो समान होने चाहिए, हर समान नहीं है। ठीक है, ये मुख्य सवाल निकल के है कि हर समान नहीं है। तो इस समय हर समान नहीं है, तो अपने हर समान करेंगे तो अपने को पता है 4 और 1 का लघुत्तम 4 होता है, तो 4 हो सकता है। तो मैं इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देता हूँ, तो -4/4 बन गया है, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने लिख सकते हैं यदि a का मान 4 तो b का मान -1, क्योंकि -b है, ये निशान यहाँ लगेगा, तो b का मान -1 और c का मान -4, इसकी तुलना करनी है। ये देखिए बच्चों, a का मान यदि 4 दोनों में बराबर हो गया तो b का मान -b का 1 है, तो b का मान -1 और c का मान -4। ठीक है, तो इस तरह से व्यापक रूप होता है। तो रख दीजिएगा मान 4x² - x - 4, ये बहुपद बन गया बच्चों। इस तरह से आपका पहला पार्ट्स, दूसरे सवाल का पहला पार्ट्स पूरा होता है। चलिए अगला लेते हैं। सेकंड्स इसमें दिया गया है √2 और 1/3 है, √2 और 1/3, तो -b/a √2 और c/a 1/3। तो ये देखो बच्चों, तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो इसके बटा में 1 है, तो हर देखिए हर बराबर करने हैं, तो यहाँ तो हर 1 है, यहाँ 3 है, तो मैं ऊपर वाले को यदि ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूँ, क्योंकि तुल्य भिन्न अपने जानते हैं, तो 3 √2/3। ये देखिए, अब देखो a का मान यहाँ भी 3 है, a का यहाँ भी 3 है, तो यदि a का मान 3 है तो b का मान -b का मान -3 √2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, b का मान आ गया 3 √2, c का मान 1, तो व्यापक रूप ax² bx + c यानी 3x², 3 √2x + 1। इस तरह से अपने इसको लिख सकते हैं। ये आपका अगला सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला लेता हूँ। अगला पार्ट्स मेरे पास दिया गया है 0 और √5। थर्ड लेता हूँ इसका 0 और √5। इसको देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मेरे पास दिया गया है 0 और ये दिया गया √5। तो इसके बटा में भी 1 है और इसके बटा में भी 1 है, तो ये तो हर बराबर है, यहाँ तो कुछ अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यदि a का मान 1 तो b का मान 0 और c का मान √5। तो ax² bx + c होता है, तो 1x² 0x + √5। तो ये तो हो गया x², ये स्टेप पूरा ही 0 हो गया, ये √5 हो गया, है ना रुचिकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट्स लेता हूँ। चौथा पार्ट्स इसका लूँ तो 1 वाला दिया हुआ है, 1 है। तो शून्यकों का योग भी 1 है और गुणा भी 1 है बच्चों। तो योग तो होता है -b/a 1 और ये होता है c/a 1। तो प्रत्येक संख्या के बटा में 1 तो होता ही है। तो a का मान 1 है, बराबर है यहाँ पर। यदि a बराबर 1 तो b बराबर -1, क्योंकि -b का मान 1 है तो b बराबर -1, c बराबर 1। तो ax² bx + c, तो 1x² 1 - 1 b + 1, ये हो गया x² x आएगा यहाँ पे, x + 1। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है -1/4 -1/4 और 1/4, इस तरह से दिया गया है पांचवा पार्ट्स, ठीक है। ये सवाल देखते हैं बच्चों। तो देखते हैं इसमें -b/a का मान है -1/4 और c/a का मान है 1/4। तो यहाँ पर a देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बराबर है ना, बराबर। यदि a बराबर 4 तो b बराबर माइनस से माइनस कैंसिल 1, c बराबर b1। तो ax² bx + c बराबर 0। तो ये हो गया 4x² 1x + 1, यानी 4x² + x + 1। इस तरह से अपने इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। है 2.2 का अंतिम सवाल है, 4 और 1 वाला। छठा सवाल है बच्चों। शून्यकों का योग है वो 4 है, गुणा है वो 1 है। तो योग तो होता है b/a, ये तो दिया हुआ है 4, c/a ये है 1। तो प्रत्येक संख्या के बटा में 1 होता है, इसका मतलब a का मान बराबर है। यदि a बराबर 1 तो b बराबर -b बराबर 4 है, तो b बराबर -4। तो ये हो गया ax² bx c। तो ये हो गया बच्चों अपने पास 1x² -4x + 1, ठीक है। तो x² -4x + 1, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों अपनी 2.2 है वो अध्याय प्रश्नावली पूरी हुई। मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। तो अच्छी तरह से एक सुंदर सा गृह कार्य आप तैयार करेंगे ताकि अपने को परीक्षा के समय अच्छे से अपने समझ सकें और अपने बहुत अच्छा नोट्स बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।